ओम शांति। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली हैं? हम अपने फ़ोन को दिन में 2 बार चार्ज करते हैं, लेकिन क्या कभी अपनी आत्मा की बैटरी चेक की है आपने? हम सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक असीम शक्तिपुंज आत्मा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे राजयोग के माध्यम से हम खुद को उस परम शक्ति से जोड़कर अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस पा सकते हैं। चलिए शांति की इस गहराई में उतरते हैं। इसे इस कहानी के द्वारा समझेंगे कि एक राजा था और उसके 4 सेवक थे। एक बार एक बहुत शक्तिशाली राजा था जिसके 4 सबसे वफादार सेवक थे। उनके नाम थे मन, बुद्धि, संस्कार और शरीर। शुरुआत में राजा का उन पर पूरा नियंत्रण था और राज्य में बहुत सुख शांति थी, लेकिन धीरे धीरे राजा आलसी हो गया और उसने सेवकों को मनमानी करने की छूट दे दी। नतीजा यह हुआ कि मन कहीं भी भागने लगा, बुद्धि भ्रमित हो गई और संस्कार पुराने और कमज़ोर पड़ गए। अंत में शरीर में भी बीमारियों ने घेर लिया। राजा अर्थात जो आत्मा है अब अपने ही महल में कैदी बन गया था। तभी उसे गुरु परमात्मा मिले जिन्होंने उसे राजयोग का अस्त्र दिया। राजयोग ने राजा को सिखाया कि कैसे फिर से अपने विचारों को अनुशासित करना है और बुद्धि को सही निर्णय लेना सिखाना है। जैसे ही राजा ने खुद को पहचाना, उसके चारों सेवक फिर से उसके आज्ञाकारी बन गए और उसका राज्य फिर से सुख समृद्धि से भर गया। आज की 3 विशेष शिक्षाएं सुन लीजिए। जैसे हम पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं, वैसे ही अपने विचार भी सोच समझकर खर्च करें। व्यर्थ चिंतन हमारी ऊर्जा सोख लेता है। भगवान को अपना सबसे करीबी मित्र, माता पिता या शिक्षक माने। उनसे बातें करें, अपनी मुश्किलें उन्हें सौंप दे। किसी को माफ न करना जहर खुद पीकर दूसरे के मरने की उम्मीद करने जैसा है। शांति के लिए माफ करना सीखें। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हम कर्मों का खेल और मन की स्थिति पर बातचीत करेंगे। एक कहानी और सुनाती हूँ आपको, जिसका नाम है भाग्य विधाता। अपने हाथों से अपना भाग्य लिखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों का जीवन इतना शांत और सफल क्यों होता है, जबकि कुछ लोग हमेशा संघर्ष ही करते रहते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है? नहीं, हम हर पल अपने विचारों और कर्मों से अपनी किस्मत की कलम खुद चला रहे हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम कर्मों के उस गुप्त विज्ञान को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करके हम एक देवता के समान जीवन जी सकते हैं। चलिए इस ज्ञान के महासागर में गोता लगाते हैं। एक बार एक किसान ने 2 बीज बोए। पहला बीज बहुत घमंडी था। उसने सोचा, मैं अपनी जड़ें गहरी नहीं फैलाऊंगा क्योंकि मिट्टी बहुत सख्त है और काली है, मुझे डर लगता है। वह बीज वहीं सुस्त पड़ा रहा। दूसरा बीज साहसी था। उसने सोचा, भले ही ऊपर अंधेरा और मिट्टी सख्त है, लेकिन मुझे रोशनी अर्थात सूर्य की तलाश करनी है। उसने अपनी जड़ों को मिट्टी में धंसाया और संघर्ष करके ऊपर अंकुर निकाला। कुछ ही समय में वह एक विशाल छायादार वृक्ष बन गया, जिस पर मीठे फल लगे और हजारों पक्षियों को आश्रय मिला, जबकि पहला बीज मिट्टी में ही सड़ गया। हमारी आत्मा भी उस बीज की तरह है। अगर हम डर, आलस्य और पुराने संस्कारों के अंधेरे में फंसे रहेंगे तो कभी खिल नहीं पाएंगे। हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए पुरुषार्थ अर्थात मेहनत करनी होगी। याद रखिएगा, 100 परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। उस बीज ने संघर्ष किया क्योंकि वह जानता था पवित्रता और धैर्य ही सुख की जननी है। जब आप कर्मों या पुराने संस्कारों की बात करें तो अपने मन को समझाएं। पुरानी बातों को पकड़कर दुखी होने से बेहतर है कि बीती हुई बातों को बिंदी लगाएं और परमात्मा की याद में आगे बढ़ जाएं। इन बातों को अपने मन में बार बार दोहराएं। न मुझे किसी को दुख देना है, ना ही मैंने किसी से दुख लेना है।
अब आपको वो अमृतमयी वचन सुनाती हूँ जिनको सुनने से आपका मन बिल्कुल पवित्र और निर्मल हो जाएगा। सबसे पहले समझिए कर्मों का खाता। याद रखिए, दुआएं ली जाती नहीं, कमाई जाती हैं। जब हम किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं तो हमारे पुण्य का खाता बढ़ता है, जो संकट के समय हमारी रक्षा करता है। संकल्प से सृष्टि होती है। जैसे आपके संकल्प विचार होंगे वैसे ही आपकी दुनिया बन जाएगी। अगर आप हर किसी में बुराई देखेंगे तो आपको दुख मिलेगा। अगर आप हर किसी में विशेषता देखेंगे तो आपका मन सदा प्रसन्न रहेगा। मौन की शक्ति को पहचानिए। शब्द बोलने से ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन मौन रहने से ऊर्जा संचित होती है। दिन में कम से कम 15 मिनट अंतर्मुखी होकर अवश्य बैठें। समय की पहचान करना सीखें। समय बहुत कीमती है, इसे बीती सो बीती अर्थात बीत गया सो बीत गया कहकर आगे बढ़ना सीखें। पुरानी बातों को पकड़कर बैठना अपनी ही उन्नति को रोकने जैसा है। सम्मान कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूँ, जबकि अभिमान कहता है सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इसलिए हमेशा सम्मान में रहें, अभिमान में नहीं। इन 5 सूत्रों को सुन लीजिए जो आपका जीवन बदल देंगे। अमृत वेला में सुबह 4 से 5 बजे का समय सबसे शुद्ध होता है। उस समय परमात्मा को याद करने से बुद्धि तीव्र और मन शांत होता है। दृष्टि से सृष्टि बनती है। हर आत्मा को भाई भाई की दृष्टि से देखे। जब घृणा खत्म होगी तभी सच्चा प्रेम जागृत होगा। भोजन की शुद्धि, जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक और भगवान की याद में बनाया गया भोजन मन को पवित्र बनाता है। खुशी का खजाना, परिस्थिति कैसी भी हो अपनी मुस्कान मत खोइए। खुशी वह गहना है जो आपकी रूहानी पर्सनैलिटी को चमकाता है। रूहानी सेवा, दूसरों को दुख देना छोड़ दे और सुख देना शुरू करे, यही सबसे बड़ी पूजा है। प्यारे दोस्तों, जीवन एक अवसर है महान बनने का। हम यहाँ सिर्फ जीने और मरने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी रूहानी खुशबू से इस संसार को महकाने आए हैं। आज से एक ही संकल्प ले, मैं एक शक्तिशाली और शांत आत्मा हूँ। उम्मीद है यह वीडियो आपके जीवन की एक नई शुरुआत बनेगा। इस ज्ञान को केवल अपने तक न रखें, इसे दुनिया के साथ बांटें। मिलते हैं अगले और दिव्य संदेश के साथ। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी है तो कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें और अपने दोस्तों को भी यह सकारात्मक ऊर्जा भेजें। मिलते हैं अगले प्रेरणादायक सफर में। स्वस्थ रहें, शांत रहें। ओम शांति।